सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल वंस अगेन। और लेके आए हैं बेटा आपके लिए एक और वीडियो। और हमारा जो बेटा आज का टॉपिक रहेगा वो रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल। तो करते हैं बेटा स्टार्ट। टॉपिक का नाम समझते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल। तो ये जो आपको डेरिवेशन करनी है, इसको करने से पहले आपको कुछ बातें पता होनी चाहिए। वो बातें यही हैं कि आपको पता होना चाहिए डायपोल होता है क्या। वैसे तो हमने प्रीवियस लेक्चर में बता दिया था कि डायपोल क्या होता है, लेकिन आपको दोबारा मैं शॉर्ट में बता देता हूं कि मान लो ये मेरे पास एक नेगेटिव क्यू चार्ज है और इससे कुछ डिस्टेंस पर यहां पर क्या बेटा दूसरा चार्ज है जिसको मैं मानता हूं पॉजिटिव क्यू, यानी कि दोनों चार्जेस क्या होते हैं, इक्वल एंड अपोजिट। और जो हम डायपोल की लेंथ लेते हैं बेटा वो माइनस क्यू से पॉजिटिव क्यू का जो डिस्टेंस है उसको हम बोलते हैं डायपोल लेंथ। तो डायपोल लेंथ हमेशा क्या लेते हैं, 2l। ठीक है। और इंपॉर्टेंट बातें, डायपोल मोमेंट आपको बताई गई थी। डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला होता है क्यू इंटू 2l वेक्टर। ठीक है बेटा। और जो डायरेक्शन डायपोल मोमेंट होती है, जिसकी डायरेक्शन है आपको दिख रहा है कि ये वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट होती है माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ। जो केमिस्ट्री में डायपोल मोमेंट पढ़ी होगी आपने वो पॉजिटिव क्यू से माइनस क्यू पढ़ी होगी, लेकिन इस केस में जो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन है बेटा वो माइनस क्यू टू प्लस क्यू रहती है। अगर मैं बात करता हूं नेट चार्ज ऑन डायपोल, तो नेट चार्ज ऑन डायपोल हमेशा क्या रहेगा बेटा, जीरो रहेगा। क्यों रहेगा जीरो? क्योंकि जितना अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज है उतना ही अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज है, तो नेट चार्ज कितना रहता है, जीरो। अब नेट चार्ज हो गया तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर नेट चार्ज जीरो तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो होगी, ऐसा नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड कभी भी डायपोल की वजह से जीरो नहीं होती। आज हम उनमें से ही एक डेरिवेशन करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड, कोई भी डायपोल जो है अपने आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी बनाता है। ठीक है बेटा। तो ये तो बेसिक सी बातें थी। अब स्टार्ट करते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल, जिसका जो आंसर आएगा बेटा आपको याद हो जाना चाहिए 2kp बाय आर क्यूब। 2kp बाय आर क्यूब। के का मतलब है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। पी का मतलब है बेटा आपके पास डायपोल मोमेंट, और आर क्या है, जिस भी पॉइंट पर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली है वो पॉइंट कितने डिस्टेंस पर एग्जिस्ट कर रहा है फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डायपोल। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या कंसिडर करेंगे बेटा, एक डायपोल कंसिडर करेंगे। तो मान लीजिए मेरे पास एक इधर माइनस क्यू चार्ज है और इससे कुछ डिस्टेंस पर दूसरा चार्ज है जिसको मैं क्या बोलता हूं, पॉजिटिव क्यू। दूसरा चार्ज क्या बेटा, पॉजिटिव क्यू। अब बेटा ध्यान से देखिएगा, यहां पर लिखा है एक्सियल पॉइंट। एक्चुअली हमारे पास दो डेरिवेशन है डायपोल की, एक एक्सियल पॉइंट की और एक इक्वेटोरियल पॉइंट की। एक्सियल पॉइंट का मतलब है कि जो पॉइंट लाई करेगा डायपोल की लेंथ के अलोंग लाई करेगा। जैसे डायपोल की लेंथ है, इसके अलोंग लाई करेगा, मतलब यहां हो सकता है, यहां हो सकता है, यहां हो सकता है, यहां हो सकता है, या इस तरफ भी आपके पास वो पॉइंट हो सकता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सियल पॉइंट। ये जो भी मैंने पॉइंट ड्रॉ करे हैं ये आपके कौन से पॉइंट हैं, एक्सियल पॉइंट। तो हमें सबसे पहले डेरिवेशन करनी है, आपको कहां पर निकालना है, एक्सियल पॉइंट पे। तो हम कहीं पर भी एक एक्सिस पर एक्सियल पॉइंट, हम कहीं पर भी यहां पर क्या ले लेते हैं बेटा, एक एक्सियल पॉइंट पी लेते हैं, जहां पर आपको क्या कैलकुलेट करना है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और आपको बताया गया कहीं पर भी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है तो यहां पर हम एक स्मॉल चार्ज अज्यूम करते हैं जिसको हम क्या मानते हैं, टेस्ट चार्ज। ठीक है बेटा। अब बात करते हैं लेबलिंग की। तो यहां पर आपके पास जो डायपोल की लेंथ रहेगी वो रहेगी 2l। तो ये जो लेंथ रहेगी बेटा इसको हम क्या बोलते हैं, डायपोल की लेंथ, जिसको मैं लिख लेता हूं 2l। ठीक है। डायपोल की लेंथ है, डायपोल का सेंटर पॉइंट मैं इधर मान लेता हूं, इस सेंटर पॉइंट को मैं क्या मान लेता हूं, ओ। ठीक है बेटा। तो डायपोल का जो एग्जैक्टली सेंटर में आप मार्क कर दोगे पॉइंट ओ। ठीक है बेटा। अब अगर ये पूरी लेंथ 2l है तो मेरे को ये बताओ यहां से यहां तक की दूरी और यहां से यहां तक की दूरी कितनी होगी। तो जाहिर सी बात, अगर पूरी लेंथ आपके पास 2l है तो ये वाली जो लेंथ है हाफ ऑफ द डायपोल, ये लेंथ आपके पास l रहेगी और ये वाली लेंथ भी l रहेगी। ठीक है बेटा। इतनी बात समझ में आई। और यहाँ पर जो आपके पास दो चार्ज हैं वो कौन कौन से हैं, माइनस क्यू और प्लस क्यू। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ माइनस क्यू और
यहां लिख देता हूं मैं प्लस क्यू, ठीक है बेटा। और ये पॉइंट पी है, ये क्या है बेटा, पॉइंट पी है, जहां पर मेरे को क्या कैलकुलेट करनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है बेटा। तो सबसे पहली बात, यहाँ पर नेट चार्ज जीरो, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पर दो चार्ज हैं। अब देखो, दो चार्ज हैं, तो पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे माइनस क्यू की वजह से, फिर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे प्लस क्यू की वजह से। और बेसिक जो फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करने का, वो होता है के क्यू बाय आर स्क्वायर। के का मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू मतलब जिस चार्ज की वजह से निकाल रहे हैं। फॉर एग्जांपल, एक बार चार्ज रहेगा नेगेटिव क्यू वाला, दूसरी बार रहेगा पॉजिटिव क्यू वाला। आर क्या होता है बेटा, उस चार्ज से उस पॉइंट का डिस्टेंस जहां पर आपको क्या कैलकुलेट करनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो सबसे पहले आपको जो निकालनी है वो निकालनी है बेटा E1। क्या निकालनी है, E1, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E1 में मान लेता हूं मैं किसकी वजह से निकाल रहा हूं, ड्यू टू नेगेटिव क्यू। और कौन से पॉइंट पे निकालनी है, एट पॉइंट P, ठीक है बेटा। तो E1 अगर मैं कैलकुलेट करता हूं, E1 का मैग्नीट्यूड तो आ जाएगा K। चार्ज देखो, वैसे तो आप ध्यान से देखो, चार्ज माइनस क्यू लेना चाहिए, लेकिन कभी भी डेरिवेशन में और न्यूमेरिकल्स में हम चार्ज को विद साइन नहीं रखते। आपको चार्ज का सिर्फ मैग्नीट्यूड रखना है, के क्यू बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। अब यहां से आपको इसका डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। अब यहां से यहां का डिस्टेंस, अब पहली बात हम ये बताएंगे कि चार्ज कितनी दूरी पे है। देखो, चार्ज यहां से कुछ डिस्टेंस पे, यहां से कुछ डिस्टेंस पे, तो हम ऐसा करते हैं कि जो चार्ज की डिस्टेंस है, ना तो इस वाले चार्ज से लेंगे ना इस वाले चार्ज से, जो हमें पॉइंट पी लिया है उसका डिस्टेंस मैं निकाल लेता हूं बेटा। उसका डिस्टेंस मैं ये रख लेता हूं, यानी कि सेंटर ऑफ द डायपोल से ही मैं ये डिस्टेंस आर लेता हूं, ठीक है बेटा। सेंटर ऑफ द डायपोल से मैं डिस्टेंस आर लूंगा। ना तो मैंने लेफ्ट से लिया ना मैंने राइट से लिया, कहां से ले लिया, सेंटर ऑफ द डायपोल से इस पॉइंट पी का, जहां पर मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है, वहां का डिस्टेंस लिया। अब मेरे को ये बताओ, जो डिस्टेंस है, चार्ज इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं इस पॉइंट पे, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हुआ बेटा, माइनस क्यू और पॉइंट पी के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना हुआ, वो इतना हुआ। इतना तो क्या है, आर है, बच गया क्या, इतना। इतनी वैल्यू क्या आपके पास, एल, तो यहां पर आ जाएगा आर प्लस एल का होल स्क्वायर। कि बेसिक फॉर्मूला है, कहीं पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है, के क्यू बाय उन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस, ठीक है बेटा। तो ये मेरे पास आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 1। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 1 की डायरेक्शन क्या होगी बेटा, देखो ये माइनस क्यू है, और यहाँ पर टेस्ट चार्ज हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो जो इसकी डायरेक्शन होगी बेटा, वो डायरेक्शन किस तरीके से होगी वो समझ लीजिए। ये माइनस क्यू इस टेस्ट चार्ज को अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो ये डायरेक्शन मेरे पास होगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 1, यानी कि ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, ठीक है बेटा। ऐसे ही अगर मैं बात करता हूं, ठीक है, अगर मैं इसकी डायरेक्शन लिखूं, तो ये उस तरफ अगर पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, तो इस तरफ क्या है, नेगेटिव एक्स एक्सिस। तो मैं इसको लिखता हूं अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस, ठीक है बेटा। अब मैं कैलकुलेट करूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E2। अगर E1 क्या है, ड्यू टू माइनस क्यू है, तो E2 इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, ड्यू टू पॉजिटिव क्यू चार्ज। और कौन से पॉइंट पर निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड, एट पॉइंट P, ठीक है बेटा। तो अब मुझे बताओ E2 का वैल्यू क्या होगा। E2 का वैल्यू होगा, बेसिक फॉर्मूला है K सोर्स चार्ज, अब यहां पर चार्ज फिर से Q है, तो Q आ गया बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। अब यहां से इस पॉइंट का डिस्टेंस बताना है, इस पॉइंट से यहां तक का डिस्टेंस बताना। देखो ये पूरा कितना है बेटा, R है। इस पूरे में से अगर मैं ये माइनस कर दूं, इस पूरी लेंथ में से ये लेंथ माइनस कर दूं, या इस पूरी लेंथ में से ये लेंथ माइनस कर दूं, तो मेरे पास यही आ जाएगा। तो पूरी लेंथ कितनी है, R है, और ये वाली लेंथ कितनी है, L है। तो अगर यहां पर मैं डिस्टेंस पुट करूं R माइनस L का
होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, यहाँ पर आया था r प्लस एल का होल स्क्वायर, यानी कि डिस्टेंस ज्यादा है और कंपैरेटिवली ये डिस्टेंस कम है। अगर मैं इसकी डायरेक्शन देखता हूं बेटा, अब अगर मैं डायरेक्शन की बात करता हूं, ये पॉजिटिव क्यू चार्ज इस टेस्ट चार्ज को क्या करेगा बेटा, रिपेल करेगा। क्या करेगा, ये पॉजिटिव पॉजिटिव, ये देखो टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव होता है। पहली डायरेक्शन इस तरफ क्यों आई है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज ने इसको इधर अट्रैक्ट किया, और जिस डायरेक्शन में फोर्स लगती है उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। अब ये पॉजिटिव क्यू चार्ज ने इसको क्या किया, रिपेल किया, उस तरफ रिपेल करेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी आपकी उस तरफ की होगी। तो ये मैंने वैल्यू लिख दी, ये मैंने डिनोट कर दिया E2। ठीक है बेटा, अब देखो जो E2 है उसकी वैल्यू ज्यादा आएगी और E1 की वैल्यू कंपैरेटिवली कम आएगी। ठीक है, E2 की वैल्यू ज्यादा आएगी एज कंपेयर टू E1। पहले मैं इसकी डायरेक्शन लिखता हूं, तो डायरेक्शन क्या रहेगी, उस तरफ है, यानी कि अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ठीक है बेटा, अब आप दोनों को कंपेयर करो, E1 ज्यादा होगा या E2 ज्यादा होगा। देखो जो नेगेटिव चार्ज ने इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया है वो इतने डिस्टेंस पे बनाया है, और पॉजिटिव चार्ज ने कम डिस्टेंस पे। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होगा और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, यानी कि E2 की वैल्यू बड़ी आती है किससे, इस केस में E2 की वैल्यू बड़ी है किस पे, किससे कंपेयर करेंगे, जब E1 से, क्योंकि E2 के लिए जो डिस्टेंस है वो चार्ज और उस पॉइंट के बीच में डिस्टेंस कम है। डिस्टेंस कम होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होती है, आपको पता है फोर्स की तरीके से। अगर दो चार्जेस नजदीक होते हैं तो फोर्स ज्यादा लगती है, दूर होते हैं तो फोर्स कम लगती है, और फोर्स पर ही आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिपेंड करती है। तो यहाँ वैसे भी देख लो आप, E1 में जो ये नीचे नंबर है ये बड़ा है क्योंकि R प्लस एल है, ये नंबर बड़ा है तो E1 की वैल्यू क्या आएगी, कम आएगी। तो अब यहां से दिख रहा है एज E2 इज ग्रेटर देन E1। तो मेरे को क्या निकालना है बेटा, मेरे को निकालना है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या निकालनी है बेटा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। माइनस क्यू ने इतने इलेक्ट्रिक फील्ड बनाई, प्लस क्यू ने इतने इलेक्ट्रिक फील्ड बनाई। अब एक पॉइंट पे बेटा कितने वेक्टर्स हो गए, दो वेक्टर्स। एक वेक्टर हो गया E2 और एक वेक्टर हो गया E1, और E2 का वैल्यू बड़ा है किससे, E1 से। जब एक पॉइंट पे बेटा दो वेक्टर्स हो जाते हैं ना, और दोनों एकदम अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, तो वहां पर उनका रिजल्टेंट निकालने के लिए, नेट वैल्यू निकालने के लिए हम हमेशा क्या करते हैं बेटा, दोनों वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं। बड़े वाले वेक्टर क्वांटिटी में से छोटे वाला वेक्टर क्वांटिटी क्या करेंगे, माइनस। तो अगर आपको ई नेट चाहिए तो आपको क्या करना है, E2 माइनस E1। ठीक है बेटा, तो हम क्या करेंगे, E2 वाली वैल्यू में से E1 को माइनस कर देंगे, जो भी एक्सप्रेशन आएगा बेटा वही आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा पॉइंट P पर। तो अगर मैं इसके हिसाब से लिखूं ई नेट, तो ई नेट आएगा E2 माइनस E1। E2 की वैल्यू पुट कर लो, के क्यू बाय R माइनस एल का होल स्क्वायर में से माइनस करना है E1 की वैल्यू, के क्यू बाय R प्लस एल का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, अब यहां पे देखो दोनों में क्या कॉमन है, K और Q कॉमन है, तो K Q को मैंने क्या कर लिया बेटा, इधर बच जाएगा वो R माइनस एल का स्क्वायर माइनस 1 एज इट इज R प्लस एल का होल स्क्वायर। अब नेक्स्ट स्टेप में मेरे को क्या करना है बेटा, एलसीएम लेना है यहाँ पर। तो मेरे पास जो ई नेट आया वो आया के क्यू एज इट इज। एलसीएम में दोनों टर्म्स अलग हैं, दोनों क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई, और इधर आ जाएगा R प्लस एल का होल स्क्वायर और माइनस R माइनस एल का होल स्क्वायर। तो आइडेंटिटीज यहां पे लगेंगी, यहां पर इसको ए स्क्वायर और बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी में लगा देता हूं। ध्यान से देखिए बेटा, ये पूरी टर्म को ए मान लूं ए स्क्वायर, इसको बी मान लूं बी स्क्वायर, किसके इक्वल होता है, ए बी होल स्क्वायर। आइडेंटिटी यहां पर यूज होगी। नेक्स्ट स्टेप में आते हैं बेटा, इज इक्वल टू के एज इट इज है, क्यू एज इट इज है, और नीचे ए बी का होल स्क्वायर। पहले ऊपर आइडेंटिटी लगाते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस है बेटा, तो इधर a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस
बी स्क्वायर माइनस 2ab, इतना आ गया। अब इधर आइडेंटिटी ए बी का होल स्क्वायर, ए बी यानी कि r माइनस एल और r प्लस एल और इस पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो ऊपर जो आइडेंटिटी लगाई मैंने वो कौन से लगाई, a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर। नीचे आइडेंटिटी लगाई a स्क्वायर बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए बी का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर बेटा एक और आइडेंटिटी लगेगी नीचे नेक्स्ट स्टेप में, ये है a माइनस बी और ये है a प्लस बी। स्क्वायर को बाद में देखते हैं, ये होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आइडेंटिटी भी लगेगी। पहले ऊपर जो है उस आइडेंटिटी को मैं सॉल्व आउट करता हूं बेटा, क्या बचेगा आपके पास, के क्यू आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL माइनस अंदर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा सारी टर्म्स के साथ, साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस 2RL बन जाएगा प्लस 2RL। अब नीचे आइडेंटिटी क्या है, a माइनस बी, ए प्लस बी, ये a है और ये b है। देखो यहाँ ये a ये b, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ये तो आइडेंटिटी लगी और इस पूरी टर्म का स्क्वायर था तो यहाँ पर ही मैंने क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। अब मैं क्या करूंगा बेटा, यहाँ पे r स्क्वायर से r माइनस आर स्क्वायर कैंसिल, एल स्क्वायर से माइनस एल स्क्वायर कैंसिल, ऊपर क्या बच गया 2RL प्लस 2RL जो होता है 4RL। तो मेरे पास आएगा के क्यू एज इट इज, इधर क्या बच गया 4RL डिवाइडेड बाय आगे आपके पास आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब ये मेरे पास एक्सप्रेशन आ गया, लेकिन मेरे को क्या करना है बेटा, इस एक्सप्रेशन को करना है इन टर्म्स ऑफ डायपोल मोमेंट P, जिसकी वैल्यू होती है Q इंटू 2L। तो मैं यहां से Q इंटू इस टर्म में से Q इंटू 2L क्या कर दूंगा बेटा, बाहर निकाल दूंगा। तो Q इंटू 2L के Q इंटू 2L मैंने अलग से निकाल दिया ताकि P के टर्म्स में करूं। Q इंटू 2L निकल गया तो आपके पास इस टर्म में क्या बच गया बेटा, 2 मल्टीप्लाई R, बाय में क्या आएगा बेटा, R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये आपके पास हम कैलकुलेट करें नेट। Q इंटू 2L क्या होता है बेटा, Q इंटू 2L क्या होता है, डायपोल मोमेंट। तो ये आ गया के पी 2R रह गया तो इधर 2 ले गया तो इधर R बाय R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो बेटा ये आपके पास एक्सप्रेशन आ गया, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एंड डायपोल। और कौन से पॉइंट पर आएगा ये आपका पॉइंट रहेगा एक्सियल पॉइंट। कौन सा पॉइंट रहेगा बेटा, ये आपका एक्सियल पॉइंट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया ये। अब इसकी डायरेक्शन देखो बेटा, डायरेक्शन देखने के लिए दोबारा हमें डायग्राम की तरफ जाते हैं। देखो E2 बड़ा है E1 से, फॉर एग्जांपल E2 की वैल्यू 20 है, इसकी 15 है, तो नेट आंसर 5 आएगा, यानी कि E2 माइनस E1। लेकिन जो नेट वैल्यू आएगी वो राइट साइड में आएगी, यानी कि उस तरफ आ रही है इस केस में। अब उस तरफ जो है आपकी डायरेक्शन हो गई किसकी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की। और डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट देखो क्या है, नेगेटिव क्यू से पॉजिटिव क्यू। तो नेट डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन, सॉरी डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन भी उस तरफ है और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी है बेटा उस तरफ है। तो ये मैं लिखूंगा कि जो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की वो डायरेक्शन क्या है, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट P वेक्टर। ठीक है बेटा, आप क्या कर सकते हो, ये जो हमने एक्सियल पॉइंट लिया है अभी राइट साइड लिया, अगर मैं इसको लेफ्ट साइड भी लेता हूं ना तो भी हमेशा जो डायरेक्शन आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की वो वही आएगी जो डायरेक्शन किसकी होती है, डायपोल मोमेंट की होती है, यानी कि नेगेटिव क्यू से पॉजिटिव क्यू। या आप डायपोल एज इट इज रखो, जो पॉइंट अगर सॉरी मैंने अगर अब की बार मैंने राइट साइड लिया है, अगर मैं डायपोल को इस तरीके से कर दूं, इस तरफ पॉजिटिव इस तरफ नेगेटिव क्यू और पॉइंट को उस तरफ रखूं, तब भी हमेशा जो डायरेक्शन आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक्सियल के केस में हमेशा कैसे आएगी, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट P। अब यहां पर आता है बेटा एक जनरल केस, अभी डेरिवेशन खत्म नहीं हुई है, अभी हम क्या करेंगे जनरल केस। जनरल केस में कहता है इफ पॉइंट P लाइज, जिस पॉइंट पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है अगर वो बहुत दूर है, लाइज एट ग्रेटर डिस्टेंस, लाइज एट ग्रेटर डिस्टेंस फ्रॉम डायपोल।
यानी कि जिस पॉइंट पर मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला है, अगर वो पॉइंट बहुत दूर है, ये पॉइंट भी बहुत दूर है, तो उसको बोलते हैं कि जो आपका डायपोल है, देखो अगर पॉइंट बहुत दूर है तो आर की वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाएगी और एल की वैल्यू क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। तो मतलब क्या है, आर की वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाएगी एज कंपेयर टू एल। एल क्या है, जो डायपोल की लेंथ है उसका हाफ है, यानी कि एल की वैल्यू बहुत छोटी है। तो मैं कह सकता हूं कि इस केस को हम बोलते हैं कि डायपोल जो आपका शॉर्ट डायपोल है, यानी कि डायपोल की लेंथ शॉर्ट है एज कंपेयर टू द डिस्टेंस वेयर वी हैव टू कैलकुलेट द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अगर कोई टर्म छोटी होती है बेटा, तो उसको हम क्या करते हैं, नेग्लेक्ट करेंगे। तो जो आपका मेन एक्सप्रेशन आया है उसमें से मैं क्या करूंगा, नेग्लेक्ट करूंगा, किसकी वैल्यू को, एल की टर्म को क्या करूंगा, नेग्लेक्ट। तो मेरे पास ये एक्सप्रेशन आया है 2 kpr बाई एज इट इज। मैं इसको लिख देता हूं कि जो मेरे पास फॉर्मूला था ई नेट का बेटा, ई नेट का फॉर्मूला क्या था, 2 kpr बाई आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर और इसका स्क्वायर। तो मैं एल वाली टर्म को क्या कर दूंगा, नेग्लेक्ट, क्योंकि ये वैल्यू बहुत छोटी है। और जनरल केस में यही होता है बेटा कि जो डायपोल की लेंथ होती है वो मिलीमीटर में मिलेगी आपको या माइक्रोमीटर में मिलेगी, और जो आपको जिस डिस्टेंस में निकालना है वो कई बार मीटर में या सेंटीमीटर में होगा। तो आपको खुद देख लेना चाहिए कि मिलीमीटर बहुत छोटा होता है एज कंपेयर टू मीटर या फिर सेंटीमीटर। समझ में आई बात। तो अब देखो एल स्क्वायर का भी स्क्वायर, एल का स्क्वायर है, मतलब छोटी वैल्यू है। फॉर एग्जाम्पल मैं लिख लेता हूं, फॉर एग्जाम्पल 0.2 mm है और इसका भी स्क्वायर होगा। अगर मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो मेरे पास आएगी लेंथ 0.04 mm। तो देखो बेटा और छोटा हो गया। तो मैं क्या करना है, नेग्लेक्ट करना है एल को मेन फॉर्मूले में। तो मेरे पास आ जाएगा 2 kp बाय, इसको नेग्लेक्ट कर दिया तो आर स्क्वायर का स्क्वायर, आर की 4, ऊपर एक आर है, नीचे आर की पावर 4 है, तो ये आ गया 2 kp बाय आर क्यूब। ठीक है बेटा। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि जो फॉर्मूला आएगा बेटा एक्सियल के केस में, वो आएगा बेटा, इधर लिखा है मैंने 2 kp बाय आर क्यूब। ये आपको हमेशा याद रहना चाहिए। और यहां पर एक बात और याद करनी है, एक्सियल पॉइंट में जो डायरेक्शन आएगी बेटा, हमेशा याद करना, एक्सियल पॉइंट में जो डायरेक्शन आएगी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की, वो हमेशा ऑपोजिट, वो हमेशा सेम आएगी जो डायरेक्शन किसकी है, डायपोल मोमेंट की। क्योंकि इक्वेटोरियल पॉइंट में उल्टा हो जाता है। इक्वेटोरियल पॉइंट में जो डायरेक्शन आएगी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की, जो हमारी नेक्स्ट डेरिवेशन होगी, उसमें जो डायरेक्शन आती है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की, वो हमेशा ऑपोजिट आती है किसके, जो डायरेक्शन रहेगी डायपोल मोमेंट उसके एकदम ऑपोजिट आती है। और ई इक्वेटोरियल में ये 2 हट जाएगा, वहां पर आंसर हमेशा याद करना कितना आएगा, kp बाय आर क्यूब। अगर मैं इसको इलेबोरेट करके लिखूं तो क्या लिखूंगा, k का मतलब क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। p का मतलब क्या है, q इंटू 12 मल्टीप्लाइड बाय 2 बाय आर क्यूब। ठीक है। और यहां पर एक बात याद करना कि r क्या है बेटा, r यहां पर क्या है बेटा, डिस्टेंस है उस पॉइंट का जहां पर हमने क्या कैलकुलेट करी है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। और वो डिस्टेंस कहां से है, सेंटर ऑफ द डायपोल। देखो बेटा हमने स्टार्टिंग में ही जो डिस्टेंस लिया था, ना तो वो प्लस क्यू से डिस्टेंस लिया इस पॉइंट का, ना यहां से लिया। स्टार्टिंग में जो हमने डिस्टेंस लिया वो कहां से लिया, सेंटर ऑफ द डायपोल से। यहां से अगर मैं आर लेता तो ये बुरा मान जाता, यहां से आर की वैल्यू लेता यहां तक की तो वो बुरा मान जाता। तो ना इसकी ना उसकी, हमने हमेशा डिस्टेंस कहां से लिया है, डिस्टेंस हमेशा आर से रिप्रेजेंट करते हैं, और आर डिस्टेंस हमेशा कहां से लिया है, सेंटर ऑफ द डायपोल से। तो ये थी आपकी डेरिवेशन। आपको जो फॉर्मूला याद रखना है वो याद रखना है न्यूमेरिकल्स पॉइंट ऑफ के लिए, न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से 2 kp बाय आर क्यूब। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। होप आपको ये डेरिवेशन समझ आई होगी। तो नेक्स्ट वीडियो हम लेके आएंगे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल, और पॉइंट आपका रहेगा इक्वेटोरियल पॉइंट। सो थैंक यू वेरी मच।